बोकारो के सेक्टर 4 स्थित क्लासिक होटल में शनिवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। इस मौके पर सरयू राय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 400 सीट लाने का नारा दिया है, लेकिन धनबाद जैसे क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी उतारा है कि उनका नारा धरा का धरा ही रह जाएगा। भाजपा के धनबाद के प्रत्याशी ढुल्लू महतो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और अपराधियों के सांठगांठ नजर आता है। उनके विधानसभा में जाकर देखेंगे कि वह किस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत जमशेदपुर के विधायक के पास है। सरयू राय ने भाजपा के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर यह भी आरोप लगाया है कि कोयला से लेकर अपने बच्चों के नाम पर अरबों की संपत्ति अर्जित की है। वह जमीन की खरीदारी हो या 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का मामला हो, उनके पास इसका पुख्ता प्रमाण है। सरयू राय ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर ये कहा कि कांग्रेस अच्छे उम्मीदवार उतारे या उन्हें अपना समर्थन दे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ वह चुनाव लड़े और उनको पछाड़ कर जनता को अपराधी और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के प्रत्याशी से निजात दिला सके। धनबाद लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के द्वारा दिए गए नोटिस की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह नोटिस कचरे के डब्बे में फेंक देने वाला है। ढुल्लू महतो जैसे अपराधी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और न्यायालय से लेकर उन्हें जवाब देने के लिए कहीं भी जाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के कानूनी पचड़े का इंतजार कर रहे हैं और कोर्ट में जाने के लिए वह सदैव तैयार है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। हो रही है और बीसीसीएल के अधिकारियों के सामने हो रही है, तो इस बात की वो जांच करे। मैंने पता किया तो ईडी के अधिकारियों ने कहा कि आदमी तो हमारा क्लाइंट है, कैसे लोकसभा के लिए टिकट मिल गया। क्लाइंट इसलिए है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश पर ईडी ने, जिसको एफआईआर साधारण भाषा में कहा, अपने यहां इनके विरोध में ईसीआईआर दाखिल किया है। और मैंने बताया कि 4 इनके पास 50 केस इनके ऊपर हैं, 4 में सजा हुई है, चारों की सजा जोड़ दिए तो 4.5 साल हो जाती है। इसमें 2 मुकदमों की सुनवाई के लिए उन्होंने टाइम लिया है, 30 मई को सुनवाई उसकी है। तो ये सब चीजें हैं, सजा याफ्ता है। तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि नहीं, इनको टिकट देना चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, शुभचिंतकों को गुमराह कर रहे हैं। और दीनदयाल जी की एक और बात याद आती है, 1965 में उनको लोकसभा के लिए डॉक्टर राम मनोहर को उनको उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। दीनदयाल जी जहां से थे वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। लोगों ने उनको कहा कि आप ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगिए। ये उनके लिखित है, उनके संस्मरण में, कि मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगूंगा तो जरूर मैं जीत जाऊंगा, परंतु हमारा सिद्धांत, हमारा संघ और जनसंघ हार जाएगा, इसलिए मैं वह काम नहीं करूंगा। तो आज जिन लोगों ने प्रत्याशी ऐसे व्यक्ति को बनाया है, उनको जरा गौर करना चाहिए कि पंडित दीनदयाल जी का विचार श्रेष्ठ है कि पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी का विचार श्रेष्ठ है, कि इनके विचार श्रेष्ठ है। आईना में अपनी तस्वीर ये देखें और तय करें कि उनको धनबाद में क्या करना चाहिए। और आज भी मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, वे कार्यकर्ता पार्टी से हुई गलतियों को दीनदयाल जी के निर्देश के अनुसार सुधारें। अब एक नई बात चल गई है भाजपा में, मोदी का परिवार, पहले तो संघ परिवार था, भाजपा परिवार था। तो जो मोदी के परिवार में है वो जरूर विचार न करें, कोई दोष नहीं है, मगर जो संघ परिवार में है, जो भाजपा परिवार में है, इस पर उसको विचार करना चाहिए। तीसरी बात मैंने एक और कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 सीट पार लोकसभा में। अच्छी बात है, उनको अगर आकलन है कि हम 400 पार कर जाएंगे, हम लोगों को इसमें कोई एतराज नहीं है।
और मैं ये कहता हूं कि 400 सीट पार करके लोकसभा में मोदी जी जो उद्देश्य हासिल करेंगे वह उद्देश्य 399 सीट पार करके भी कर सकते हैं। एक धनबाद को बख्श दें दीनदयाल जी के विचार के अनुसार, 400 के बदले यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो 399 पार का नारा लगाएं बोकारो और धनबाद के, एक इसको अलग कर दें। तो इसलिए एक गंभीर विषय को मैंने आपके सामने अपनी समझदारी के अनुसार सरल शब्दों में रखा है और आपसे मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि मेरे जैसे लोगों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको किसी प्रकार की सूचना हो, अंदाजा हो तो हमको अलग से फोन करके, व्हाट्सएप करके कभी भी आप मुझे बता दीजिए। इतनी ही बातें आपके बीच में रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो नोटिस भेजा था, मैंने उन पर आरोप लगाया तो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा। इतना घटिया दर्जे की नोटिस है कि मैंने उसको पढ़ा पहली नजर में और लगा कि ये डस्टबिन में फेंकने लायक है, कूड़ेदान में डालने लायक है, और मैंने तुरंत अपने कूड़ेदान में डाल दिया। अब तो कई दिन हो गए, 3 दिन का उसमें नोटिस दिया था उन्होंने, कई दिन हो गए। मैं तो चुनौती देता हूं कि सामने आए और न्यायालय में मुकदमा दायर करें। न्यायालय के सामने मैं जवाब दूंगा क्या सही है क्या गलत है, और अगर ये नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये कायर की धमकी थी और ये चुनाव में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का एक हथियार था, एक औजार था कि भाई जिसने मुझ पर आरोप लगाया मैंने उसको लीगल नोटिस दे दिया है। समय बीत गया लीगल नोटिस का, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो न्यायालय में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। देखिए, जिस तरह से अगर मान लीजिए बोले स्वच्छ छवि की बात हो रही है, धनबाद में अगर कांग्रेस किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को टिकट देती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात की, कभी छुपाया नहीं है। मैंने मेरे विचार में आया कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है, केवल भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक ही नहीं बल्कि बाकी जो पार्टियां हैं, ये सब पार्टियां भी इस पर गौर करें। मार्क्सिस्ट से अरूप जी से मैंने बात किया, चौधरी साहब से, आरजेडी में बात किया, जेएमएम में बात किया, सबके सब इसके समर्थक हैं कि ऐसा उम्मीदवार का चयन होना चाहिए जो इस व्यक्ति को हरा दे। तो मैंने कहा था कि आप अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार लाते हैं जो हरा देगा तो हम लोगों को शौक नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। हम तो आ गए इसलिए कि धमकी आई तो धमकी का सामना करना चाहिए। लोगों की तरह हम भी डर जाएंगे तो लोगों को क्या हम भयहीन करेंगे। तो मेरी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सीट कांग्रेस की है, वही तय करेगी। मगर कांग्रेस ये सीट पिछले 6-7 चुनावों से ले रही है और हर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती है, उम्मीदवार हार जाते हैं। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कोई उनके पास ऐसा उम्मीदवार है तो घोषणा वो कर दें। नहीं, अगर वो किसी को भी समझौता परस्त किसी को कर देंगे जिससे कहा जाता है कि डम्मी उम्मीदवार है, तो इसे जनता का भय मुक्त नहीं जनता होगी। वैसी स्थिति में मैंने सार्वजनिक रूप से यही कहा है कि भाई वैसी स्थिति में मुझे चुनाव में उतरना पड़ेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं ज्यादा वोट से जीतूंगा, और कांग्रेस के लोग कोई सही उम्मीदवार नहीं देंगे तो मैं कम वोट से जीतूंगा। मगर जीत यहाँ जनता की होगी, जो जनता भयमुक्त होना चाहती है। ये चुनाव जनता का चुनाव है। मुझे लगता है कि 1977 में AK राय साहब जब खड़ा हुए थे तो उस तरह का चुनाव वहां इस बार यहाँ पर होना चाहिए कि भाई जनता आगे आए, जनता व्यवस्था भी करे और जनता अपने आप को, अपने पूरे क्षेत्र को भयमुक्त करने का प्रयास करे। जाति पाति का, भीतर का, बाहर का बात न हो, क्योंकि कौन यहाँ आया है और कब आया है इसकी जानकारी सबको है। तो जैसे कोई आदमी बस में या ट्रेन में धक्का धोकी करके घुस जाता है, और जब घुस जाता है तो घुसने के पहले जिसे संघर्ष करके घुसा है उसी के पक्ष में हो जाता है कि बाहर वाले ये बारी है, इसको मत घुसने दो। हम चाहते हैं कि समावेशी स्थानीयता की नीति बने, जिसमें इस राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबका समावेश रहे, सब मिलजुल कर काम करें, और गलत व्यक्ति, आपराधिक चरित्र किसी का भी हो
उसके खिलाफ जनमत रहे, प्रशासन रहे, प्रशासन पर गलत दबाव न पड़े। नहीं तो 49-50 मुकदमे होने के बाद मैं तो हाईकोर्ट में मैं देखूंगा इनका जो 2 मुकदमा की सुनवाई हो रही है, सरकार एक तरफ से उसमें है, सरकार क्या करती है, सरकार का इरादा साफ हो जाएगा। 2 दिन में मेरी बात होगी सरकार के लोगों से।